हेलो एवरीवन। तो आज क्यूब्स एंड डाइस करते हैं। देखो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बस दो तीन कॉन्सेप्ट है, उसको आप जान लोगे तो ये आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर वन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया गया है, रुको मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। हम्म, हाँ देखो, एक डाइस दिया है। एक डाइस मतलब क्या होता है? हाँ, ये क्यूबी है, ये रहा ये डाइस। एक बार इसे फेंका तो ऐसे फेसेस, तीन फेसेस तो क्या आएगा ना, नजर आएगा। और बाकी का तीन तो वहाँ एक है, पीछे है और नीचे एक है। तो यहाँ ना एक क्या में फेस में टू आया, एक थ्री आया, एक फाइव आया। इसी को जब फिर से फेंका तो सेम डाइस है। हाँ, सेम डाइस है, तो ऑब्वियसली ये तो सेम एग्जैक्टली वही तो नहीं आएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा इसका पोजीशन। तो अगर पोजीशन चेंज हो जाएगा तो इसका क्या भी चेंज हो जाएगा, फेसेस। तो कुछ फेसेस ऐसा है, वन, फाइव, फोर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सिक्स का ऑपोजिट क्या है। हाँ, फाइंड ऑपोजिट ऑफ सिक्स। सिक्स का ऑपोजिट क्या है? तो अब कैसे निकालोगे? देखो पहले देखो कितना फेसेस सेम है। सेम सिर्फ एक ही फेस है, ये फाइव है, ये फाइव है, और ये सब तो सेम नहीं है। तो सेम से लिखो, ऐसे करके लिखो, सेम, उसके बाद ये, उसके बाद ये ना। या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखो, क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ, आप एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हो। देखो, फाइव, थ्री, टू। इसे भी सेम ही लिखो, ऐसे ही लिखो, पर फाइव से स्टार्ट करना क्योंकि सेम फेस से स्टार्ट करूंगा। तो ये फाइव, वन, फोर, क्योंकि यहाँ भी क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज। ठीक है, गरे। अब देखो, ये थ्री का ऑपोजिट हो गया वन, टू का ऑपोजिट हो गया फोर, और फाइव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा जो रह गया? कौन सा रह गया? फाइव का ऑपोजिट सिक्स रह गया। तो सिक्स फाइव का ऑपोजिट, और मांगा क्या है? ऑपोजिट ऑफ सिक्स। तो ऑपोजिट ऑफ सिक्स क्या है? फाइव। आंसर बन जाएगा फाइव। क्लियर ना? तो ऐसे निकालते हैं। हाँ, या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों का कर लो, मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट कर लो। ये आ गया ना समझ में? बहुत ही ईजी है। हाँ, तो इसका आंसर फाइव हो जाएगा। और अगर सेम चीज में अभी अल्फाबेटिकल, ये नंबर टू दे दो। हाँ, अभी नंबर टू, फाइंड द इसमें भी ऑपोजिट दे रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ थोड़ा। अब ये मैं अल्फाबेट्स दे रहा हूँ, कभी ये तो जरूरी नहीं है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही रहेगा, कुछ और भी रह सकता है। अभी ऑपोजिट ऑफ फेस जी निकालना है। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ फेस जी। यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है एफ पी क्यू, और यहाँ दिया है पी जी क्यू। अब निकालो। कैसे स्टार्ट करो? पहले देखोगे कौन सा सेम है, कितना फेसेस सेम है। यहाँ कितना फेसेस सेम है? यहाँ दो फेसेस सेम है। देखो, पी पी सेम है, क्यू क्यू सेम है। इसमें क्या करना है? पी पी सेम है, क्यू क्यू सेम है, जो रह गया वो ऑपोजिट बन जाएगा, या जी और एफ बन गया ऑपोजिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ। इसका आंसर एफ बन जाएगा। पर देखो, जी का ऑपोजिट तो एफ है, एफ का ऑपोजिट जी है, एक ही बात है ना। अब पी का ऑपोजिट क्या है? पी का ऑपोजिट क्या है? और फिर क्यू का ऑपोजिट क्या है? ये अगर दिया पी का ऑपोजिट क्या है, तो एग्जैक्टली आप बोल नहीं पाओगे पी का ऑपोजिट क्या है, क्योंकि यह दिया ही नहीं है। पर ये बोल पाओगे कि क्या नहीं है। पी का ऑपोजिट इसका एडजेसेंट नहीं होगा, जो पड़ोसी है वो तो होगा ही नहीं ना। तो पी का ऑपोजिट जी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, जी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा। और फिर यहां से देख लो, पी का ऑपोजिट क्या नहीं होगा? क्यू नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, क्यू तो लिखा, एफ नहीं होगा। तो ये सब नहीं होगा। ओके, यहाँ भी क्यू भी सेम। क्यू का ऑपोजिट क्या है? पी जी नहीं होगा। क्यू का ऑपोजिट क्या है? पी एफ, एफ। ये तीनों नहीं होगा, और खुद क्यू भी नहीं होगा, यह खुद पी भी नहीं होगा। क्लियर? तो वही, और दो बचा है, दो तो दिखाया नहीं। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, तो कैन नॉट डिटरमाइन होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया जाएगा। हाँ, समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? अभी देखो,
अभी मैं 3 क्यूब दे रहा हूँ, एक ही क्यूब है, उसका 3 पोजीशन दे रहा हूँ। ये कैसे करोगे? देखो, ये एक क्यूब, ये एक क्यूब, तो यह 1 6 2 दिया गया है, फिर 2 5 1 दिया गया है, फिर 4 5 3। ये सेम क्यूब है, हाँ, पर यहाँ मांगा गया है क्या? ऑपोजिट ऑफ, select the number that will be on the face opposite to the one having 1. Okay, 3 different position of the same dice are shown. तो opposite of 1 मांग रहा है, opposite of 1। चलो opposite of 1 निकाल लो। कैसे निकालोगे? कोई भी दो डाइस यूज करो, कोई भी दो डाइस यूज करो। देखो कैसे यूज करोगे, सबका निकाल लो, सबका निकाल लो, या फिर कोई भी, देखो मैं सभी कर देता हूँ, सभी कर देता हूँ। दो डाइस निकाल दो, ये दो का निकाल दो। देखो यहाँ 1 है और 2 है, तो यहाँ 5 का 6 हो गया ऑपोजिट, 5 का 6 हो गया ऑपोजिट। तो यहाँ से तो 1 का ऑपोजिट पता नहीं चल रहा है। अब ये दो यूज कर लो, ये दो यूज करोगे तो 5 सेम है, और क्या सेम है? और कुछ सेम नहीं है, तो वैसा वैसा करो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। 5 2 1, 5 2 1, 5 4 3, 5 4 3। तो 1 का ऑपोजिट तो आ गया, ये 2 का अपोजिट भी आ गया, 5 का अपोजिट जो बचा है 6, और मुझे 6 ही मिला। तो अभी जो मांगा वो कर लो, मतलब जो मांगा गया है 1 का अपोजिट तो 3 दे दो, अगर 2 का अपोजिट मांगता तो 4 देता, 5 का अपोजिट 6। अभी अगर आप लोग ये दो को यूज करते तब भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आ ही जाता। जैसे कि इन दोनों में क्या सेम है, 1 6 2 और 4 5 3, नहीं इन तीनों, इन दोनों में नहीं आता। इन दोनों में कैसे आएगा? ये तीनों डिफरेंट है और ये तीनों भी डिफरेंट है, ठीक है ना? तो ये दोनों में कभी नहीं आएगा। क्लियर? कम से कम एक तो सेम होना पड़ेगा या फिर दो सेम होना पड़ेगा। हम्म, तो हाँ, ये दोनों में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये बोल सकते हो क्या क्या नहीं आएगा, जैसे कि 4 का एडजेसेंट ये है, तो ये दोनों कभी इसका ऑपोजिट नहीं होगा। 5 का ऑपोजिट भी ये दोनों नहीं होगा, 3 का ऑपोजिट भी ये दोनों नहीं होगा। यहाँ भी 6 का ऑपोजिट ये दोनों नहीं होगा, 2 का ऑपोजिट ये दोनों नहीं होगा, 1 का ऑपोजिट ये दोनों नहीं होगा। ओके, देखो ना, 1 का ऑपोजिट 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 का ऑपोजिट 3 हो गया, 2 का ऑपोजिट 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, देखो 4 हो गया, 5 का ऑपोजिट 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 हो गया। ओके, क्या ना? नेक्स्ट। हाँ, ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स है, इसको तो क्या ही करना है, मिस नहीं करना है इसको। अगर मिस कर दिया तब तो गया गया भैंस पानी में। नेक्स्ट, ये देख लो, two position of a dice are given below, which can come on the adjacent face of the face containing k on it। तो adjacent बोला, हाँ, adjacent मतलब पड़ोसी, adjacent face faces, दो होगा ना adjacent, k ना, k, adjacent face of k। ओके, तो ये रहा आपका डाइस, या क्यूब बोल सकते हो।
चलो निकालो, के का ऑपोजिट क्या बनेगा। ओ ऑप्शन भी दे देता हूँ यहाँ, क्योंकि दो दो होगा ना। तो के एन, इसलिए ये के है क्या, ये टू एच है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये टू है, एच एन टी, एच एन बी, एच एन बी, नंबर थ्री है बी एन ए, एंड नंबर फोर है ए एन एच। बोलो कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। एलिमिनेशन प्रोसेस भी कर सकते हो, चलो कर लो ये। डायग्राम सही लग रहा है ना, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना डायग्राम। चलो कहाँ चलो करते, क्या सेम है, ए सेम है, ए सेम है, तो ए से कर लो, ए एच बी, ए एच बी, ए के टी, ए के टी। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गया, ये दोनों ऑपोजिट हो गया, हाँ। और इसका, ये इसका कुछ ऑपोजिट होगा, दिया नहीं है ना, वो तो नहीं पता ना क्या होगा, क्लियर ना। हमें क्या मांग रहा है, हमें मांग रहा है के का ऑपोजिट क्या है। तो देखो के का ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट मांगता तो एच होता, के का ऑपोजिट एच पाया गया है। अब के का एडजेसेंट मांग रहा है, के का एडजेसेंट मांग रहा है, तो के का एडजेसेंट कितना सारा होता है, चार होता है, एक, दो, एक इस साइड, एक नीचे वाला, ये भी तो एडजेसेंट ही है, पड़ोसी ही तो है ना, लगा हुआ है ना, सिर्फ उसका अपोजिट वाला एडजेसेंट नहीं होता ना। तो अभी देखो, के का ऑपोजिट मांगने से एच हो जाता, और के का एडजेसेंट मांग रहा है, तो एच नहीं होगा, जिसमें एच होगा वो काट दो। यहाँ देखो, यहाँ एच है तो ये काट दो, यहाँ भी एच है ये काट दो, यहाँ एच है ये काट दो, तो आंसर हो जाएगा ए बी। ये ए तो दिखाई दे रहा है इधर, और बी कहीं होगा, ये बी ए के एडजेसेंट है, तो बी शायद इधर होगा ना, बी इधर ही होगा, नीचे नीचे, क्योंकि इसका एडजेसन है, ए का एडजेसन है, ओके। और एच, एच का एडजेसन है, तो एच पीछे था, इसका ऑपोजिट, तो ये है बी, नीचे वाला बी, हाँ। उतना इतना ये सब मत करो, कहाँ है कहाँ है, ये सिर्फ एलिमिनेट कर दो, जो ऑपोजिट है उसको निकाल दो, ऑपोजिट ऑपोजिट ऑपोजिट, तो ऑपोजिट नहीं होगा एडजेसन, बाकी जो है वही है, ओके। समझ में आया, नेक्स्ट करते हैं ना। एक ओपन डाइस भी होता है, देखते हैं अगर है तो मैं ओपन डाइस वाला करा देता हूँ। Which number will appear at the bottom face of last cube? Okay, ये भी मिटा दो। Which number will appear at the bottom face, at the bottom face in last cube, in last cube? तीन क्यूब दे रहा हूँ, हाँ। ये एक, ये दो, ये तीन, 4 2 5, 4 2 3 1 5 4। चलो निकाल दो, इसका बॉटम फेस निकाल दो, इसका लास्ट और की, पहले तो निकाल दो कौन कौन सा किसका ऑपोजिट है, कौन किसका एडजेसेंट है, ये सब निकाल दो, और ऑपोजिट निकाल दो, सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि 4 का ऑपोजिट क्या है, नहीं नहीं मतलब इन दोनों में क्या क्या है, इन दोनों में 4 है कॉमन, 2 है कॉमन,
तो हमें क्या मिला, थ्री का ऑपोजिट क्या है, 5, थ्री का ऑपोजिट 5 मिल गया। बाकी का इसका भी देख लो, इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है। हाँ ये मिटा दो, मिटा दिया। इसमें 4 कॉमन है, ये 4 कॉमन है। तो अगर 4 कॉमन है तो इसका भी ऐसे करके कर दो। हाँ ये कर दो, ये कर दो, तो 4 3 2 और 4 5 1, 4 5 1। तो 2 का ऑपोजिट बन गया 1, ये 2 का ऑपोजिट बन गया 1, और 3 का तो 5 हमें पहले ही मिला है। और 4 का ऑपोजिट बन जाएगा कौन सा, जो बच गया, क्या बच गया, 6 ही बचेगा, क्योंकि ये डाइस है 1 2 3 4 5, तो 6 ही बचेगा। 6 तो दिया नहीं, फिर भी समझ लो 6 ही बचेगा। हम्म वो एबीसीडी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एबीसीडी में एज के वो सब देता है, तो वो डिटरमाइन कर नहीं सकते कि लास्ट वाला क्या होगा। पर यहाँ तो 1 2 3 4 5 तक दे, तो लास्ट वाला 6 हो जाएगा। तो ये भी इसका अपोजिट है, अपोजिट है ना। अब क्या बोल रहा है, बॉटम फेस, बॉटम फेस ऑफ द लास्ट वन। तो बॉटम, बॉटम मतलब किसका अपोजिट, 4 का अपोजिट। 4 का अपोजिट क्या मिला हमें, 6 मिला, तो आंसर बन जाएगा 6। 4 का अपोजिट है ना, ऊपर है 4 तो नीचे 6 हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे ही निकाल दो। और अगर एडजेसेंट बोला, तो एडजेसेंट तो इधर से दिख रहा है, 4 का एडजेसेंट क्या है, 1 है 5 है, 2 है 3 है। हाँ 2 तो यहाँ बोल दिया और 5 तो वहाँ बोल दिया। तो 4 का एडजेसेंट बनेगा 1 5 2 3। 4 ही तो एडजेसेंट होता है ना, एक वो खुद है और एक इसका ऑपोजिट है 6 ना, इसका ऑपोजिट है 6। तो टोटल फेजेस 6 होता है, 2 फेजेस तो ये लोग ले लिया। हाँ समझे। और ये ज़्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है, कुछ कुछ एग्जाम में आता है, पर अगर दे दिया इसलिए मैं सब करा रहा हूँ। Next, two different positions of the same dice are shown. The 6 faces of which are marked with the letter A, B, C, D, E, F, G, H. H नहीं है, F तक है। हाँ 6 faces तो F तक है। Select the letter that will be on the opposite face of the one having A. ओके तो मैं ये सब नहीं लिख के मैं डायरेक्ट डायग्राम लिख देता हूँ। Find opposite of A, ए एफ डी, मतलब एफ डी तो होगा ही नहीं। मैं कल से साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ पहले फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। वो छोटा छोटा एक लेने से होगा ना, मतलब 1 घंटे का नहीं करूँगा मुझे लगता है, आधे 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 घंटे का करूँगा। और फिर एक चैप्टर का 3 4 पार्ट होने से भी सही रहेगा ना। मुझे पता नहीं मुझे क्या क्या करने से बेहतर रहेगा, एक चैप्टर का 3 4 पार्ट आधा आधा घंटा ऐसा करने से, या फिर एक चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म करने से अच्छा होगा। पता है, देखता हूँ, आज सोच के देखता हूँ, फिर फिर करता हूँ। मुझे तो लग रहा है, देखो जैसे साउंड है, साउंड चैप्टर, इसका पहले थ्योरी ले लेता हूँ 30 मिनट्स का। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ और एक 30 मिनट्स का क्लास ले लूँगा। हाँ फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, वो भी 30 मिनट्स का। तो ये बन गया साउंड चैप्टर का पूरा लेक्चर। या फिर एक एक ही वीडियो में कर दो, या फिर क्वेश्चंस बीच बीच में ले आओ क्वेश्चंस। हाँ ये थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे, और फिर देखना पड़ेगा क्वेश्चंस मतलब क्या, प्रीवियस या क्वेश्चन ही ज़्यादा होगा इसमें। क्लियर ना, देख लेना। हाँ ये सब चलो, इसका देख लो। अभी साइंस कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद वो कर देंगे पॉलिटी हिस्ट्री। पॉलिटी ना बेहतर रहेगा, पॉलिटी का ना क्वेश्चन वाइज करने से अच्छा होगा।
हाँ, वो यूपीएससी लेवल जैसा होता है ना, वैसा क्वेश्चन करने से ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। नहीं तो लेक्चर तो इंटरनेट में भरा पड़ा है ना। देखो, ऑपोजिट ऑफ ए, तो ए ये है, ए ये है, तो करो ए डी एफ, ए सी बी, ए सी बी, तो डी का ऑपोजिट है सी, एफ का ऑपोजिट है बी, और ए का ऑपोजिट क्या है जो रह जाएगा, क्योंकि ओ यह तो बोला था ए बी सी डी ई एफ, एफ तक है, वो तो ये तो बोल दिया था ना, ए से एफ तक है, तो जो रह गया वो कर दो। क्या रह गया, ई रह गया, तो ए का ऑपोजिट बन जाएगा ई। हाँ, तो ए ई। ओके भैया, ये बहुत ही सरल है ये कुछ, ये चैप्टर। नेक्स्ट कर लो। हाँ, ये ओपन डाइस कर लो, ओपन डाइस काफी आते हैं। हाँ, ओपन डाइस कर लो। ओपन मतलब क्या है, ये जो डाइस है ये खोल रहा है, खोल के रखा है, अभी खोल के रखा है, वो कैसे भी खोल सकता है, ये खोला, ये उसके आगे खोला, फिर ये उधर खोला, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये ऐसा भी खोल सकता है, हाँ, या फिर ऐसा भी खोल सकता है, क्लियर ना, या फिर ऐसा भी खोल सकता है, क्योंकि उसको खोलना है, जैसे भी खोला है ना, देखो तुम देख लो कैसा क्या। और ये भी एक ही चीज से निकालना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ, रुको क्वेश्चन पहले दे देता हूँ। चूज द बॉक्स विच इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर, मतलब ये सब मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब इससे बॉक्स बनाओ, यहाँ 3, 1 2 3, और यहाँ 3, 1 2 3। अब ये सिंबल है यहाँ का सिंबल ये है, यहाँ का सिंबल शेड्स है, मैंने ये दे दिया, समझ जा गया ना। देखो, अब इसको बॉक्स बनाओगे ना, पहले तो जान लो ऑपोजिट कभी भी दिखता नहीं है, ऑपोजिट कभी भी एक पोजीशन में दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑपोजिट तो उस साइड होगा ना, तो कहाँ से दिखेगा। इस साइड का ऑपोजिट इस साइड होगा, तो वो नहीं दिखेगा। ये जब करोगे ना, देखो ये करोगे, तो किसका ऑपोजिट दिख रहा है, किसी का भी नहीं दिख रहा है, इसका भी नहीं दिख रहा है, उधर है, इसका भी नहीं दिख रहा है, उधर है, इसका भी नहीं दिख रहा है, नीचे है, तो वो ऑपोजिट नहीं दिखता है। और यहाँ ऑपोजिट कैसे फाइंड करते हैं, रुको पहले ऑप्शन दे देता हूँ। एक दिया है ये वाला ऑप्शन, इसमें है ये शेड और ये जीरो वाला या फिर ओ वाला। नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला, इसमें दिया है प्लस वाला, यहाँ ये वाला है प्लस, और फिर इधर शेड। फिर नेक्स्ट वाला दिया है नेक्स्ट वाला दिया है ये वाला। फिर और एक दिया है यहाँ शेड, यहाँ प्लस, और ये यहाँ। अभी बोला गया है सिमिलर, मतलब कि इससे कौन सा बॉक्स बना पाओगे आप। हाँ, तो अभी ऑप्शन में ए बी सी डी, अब बना लो बॉक्स। क्या एक बड़ा एक छोटा हो गया ना, कोई बात नहीं, सिर्फ दिखना चाहिए और समझना चाहिए। बोलो बोलो, मतलब क्या है, रुको मैं ब्लैक मार्कर से समझा देता हूँ। देखो, ये जब जैसे भी देना खोले, तो ऑपोजिट क्या होता है पता है, एक छोड़ के एक, तो ये और ये ऑपोजिट है, हाँ, ये और ये ऑपोजिट है, ये वाला और ये वाला ऑपोजिट है, और जो बच गया ये वाला और
ये वाला ऑपोजिट बन गया। क्लियर ना? अब और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो जो लगा हुआ है वो तो कभी ऑपोजिट होगा ही नहीं। जैसे कि ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना, ये सब तो ऑपोजिट हुआ नहीं। इसका ऑपोजिट कौन हुआ? जो नहीं लगा हुआ है। ओके, ठीक है ना? और बहुत कुछ रूल है, वो सब छोड़ो। रूल मतलब क्या है? कुछ कुछ ना ऐसा होता है। हम्म कितना हुआ? एक दो तीन चार, फिर कहीं भी बना दो। ये बना लो, फिर यह बना लो। कुछ कुछ ऐसा होता है कि जिसकी जेड होता है, जेड। तो मतलब ये और ये ऑपोजिट है, फिर ये और ये ऑपोजिट है। तो ये सब ज़्यादा क्या करने का नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। बस ये जो लगा हुआ है वो सब एडजस्ट है, वो सब नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो बचा क्या है? बचा क्या है? तो इसका क्या होगा? इसका इसका हो जाएगा दूसरा वाला, ये वाला। हाँ, और जेड से निकाल दिया ये और ये और ये। ठीक है ना? क्लियर ना? तो ये सब देखो, ऑपोजिट मिल गया। अभी देखो ऑपोजिट कभी एक साथ नहीं होगा। एक तो गैप है, हाँ गैप बहुत सारा है, एक है, दो है, तीन है। तो गैप गैप ऑपोजिट हो सकता है। अभी ये है, ये है, और ये है। ये दोनों कभी एक साथ नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। तो यहाँ तो एक साथ दिखाई दे रहा है ना, तो इसे काट दो, ये होगा नहीं। एलिमिनेशन करके करो ये वाला। फिर देखो, एक शेड है और एक जीरो है। हाँ, ये जीरो तो है नहीं, तो ये हो सकता है। ये तो हो सकता है क्योंकि ये तीन पॉसिबिलिटी है। और फिर इसका और इसका अपोजिट है, ना भी हो सकता है। और ये भी दे दिया जा सकता है। तो इसको थोड़ा होल्ड में रखो, इसको होल्ड में रखो, फिर नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट, देखो मैं एक चीज, क्या इसको कहा, क्या निकालने बोला? जो है या जो नहीं है? और यहाँ बोला जो बन सकता है, जो बन सकता है। और ऑप्शन ना क्या दिया है, और एक से ज्यादा भी दिया है। तो देखो ये नहीं हो सकता। और इसमें देख लो, इसमें ये और ये होता है तो ये हो सकता है। फिर ये ये प्लस वाला ना, प्लस के साथ कौन सा है? गैप। तो ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है ना। तो मतलब ये नहीं हो सकता है। अभी ऑप्शन में देखो, मैं दिखा रहा हूँ ऑप्शन कैसा है। ये दिया है ए बी सी डी। ये प्रॉब्लम क्यों होगा पता है? क्योंकि ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है। अभी ये तो जरूरी नहीं है इसके साथ ये दिया है, शायद इसके साथ ये दिया होगा एडजेसन में। क्लियर ना? हाँ, और ये तो जरूरी नहीं है ये दोनों दिया है, इसके साथ ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा। हाँ, अभी तीन अगर गैप देता तब तो नहीं होता, क्योंकि तीन गैप नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। तो ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो जहां पर ए वो काट दो। जैसे ऑप्शन में दिया है, नंबर वन में दिया है डी ओनली, नहीं, डी ओनली तो होगा नहीं। नंबर टू में दिया है बी सी डी, बी सी डी ओनली। नंबर थ्री दिया है ए एंड बी ओनली। ए तो काट ही दो, ए तो है ही नहीं तो ये कट गया। और नंबर फोर दिया है सी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। हाँ, तो अभी देख लो, ए नहीं हो रहा है तो बाकी का हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो काट नहीं पा रहे हो ना। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं काट पा रहे हो। क्यों नहीं काट पा रहे हो? क्योंकि ये और ये अपोजिट है, तो इसके साथ ये नहीं दिया है। ओके, तो ये वैलिड हो गया, मतलब दे सकते हो। फिर इसके साथ इसके साथ ना, अगर ये होता तब तो इनवैलिड है। पर ये भी तो दे सकता है ना, दे सकता है ना। तो चलो इसको मानते हैं, हाँ ये है, बी है। तो बी है, बी कहाँ है? हाँ, तो ये वाला आंसर बन जाएगा।
और फिर यहाँ देख लो, ये वाला और ये वाला दिया है, और सोचो ये दोनों दिया है। ये देखो ना, ये क्लोज करके ये दोनों, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। फिर ये वाला, ये दिया है, फिर ये दिया है। ये दोनों तो ऑपोजिट नहीं है, ये हो सकता है जैसे जब बंद करोगे ये कहीं ना कहीं आसपास रह जाएगा। और फिर एक ये वाला सोचो, ये वाला या फिर ये, इन दोनों में से एक, या फिर ये, नहीं नहीं ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों से कोई एक दिया होगा, तो ये भी वैलिड है। तो आप बोल सकते हो ये वाला आंसर, कोई भी तीन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, क्लियर? तो ऐसे करके करना पड़ेगा, हाँ। ओके, इधर अगर कुछ और देता, ये साइड में यह एक्स देता, यह भी एक्स देता, तब समझ में आता है कि ये दोनों तो अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो ये काट देता ना। तो बेस्ड ऑन डायग्राम में क्या सिंबल दिया है वो सबको ठीक से देखोगे तो हो जाएगा। और कौन सा अपोजिट होगा, एक छोड़ के एक देखना पड़ेगा, हाँ। ये सब डायग्राम में एक छोड़ के एक, और जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसमें थोड़ा जेड बना लेना। हम्म। देखता हूँ मैं और कुछ क्वेश्चन है क्या इसका। हाँ ये देख लो, ये देख लो, यहाँ चार ऐसा है स्ट्रेट में है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। अब सिंबल्स ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, डॉलर, एट द रेट, परसेंटेज। अ क्यूब इज मेड बाय फॉलोइंग द गिवन शीट। था इससे क्यूब बना। इन द क्यूब सो फॉर्म्ड विच सिंबल विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग द सिंबल डॉलर। तो ऑपोजिट मांगा गया, ऑपोजिट ऑफ डॉलर। अब निकाल लो ऑपोजिट ऑफ डॉलर क्या होगा। हाँ, ऑपोजिट ऑफ डॉलर देखो, इसमें तो आपको बताना भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा क्या है। क्या होता है क्यूब। फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा क्यूब बना देता हूँ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। हाँ ये एक बना लिया मैंने। अब देखो, मैं अगर कहूँ हम सफ़र मेरी नगला सब कुछ होता है ना, ये बनाया, इसमें डॉलर दे दो, चांदी दे दो, डॉलर दे दो, चांदी दे दो, होठों की बरसात, नोटों की बरसात, होठ नहीं, क्या उल्टा पुल्टा गाते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब बोलो, इसका तो आंसर मिल गया ना। डॉलर का ऑपोजिट कौन सा होता है, डॉलर का ऑपोजिट एक छोड़ के एक, डॉलर का ऑपोजिट बन जाएगा ये वाला। हाँ, तो आंसर बन जाएगा या समेशन, ये वाला, हाँ। और अगर इन चारों में से मैं बोलूँ कौन सा वाला होता है कौन सा नहीं होता है, आप करो, देखो जल्दी। माइक टेक ठीक है ना, कभी कभी माइक ऑफ हो जाता है। नहीं, माइक में डिफेक्ट नहीं है, बैटरी
चार्ज नहीं करता हूँ ना तो कभी ऑफ हो जाता है। चलो करो करो, कौन सा होगा? मैं कर दूँ? देखो, ये दोनों ऑपोजिट, ये और ये ऑपोजिट, तो एक दूसरे से मतलब एडजस्ट नहीं होगा। फिर ये दोनों ऑपोजिट हो गया, ये वाला एंड वाला और ये त्रिशूल वाला, ये ऑपोजिट हो गया। हाँ, इसको फिजिक्स में साई बोलते हैं ना। और फिर ये वाला और ये वाला ऑपोजिट हो गया, ये एंड ये ऑपोजिट हो गया। इन तीनों इनको अगर एक साथ देखोगे तो नहीं होगा। ये बहुत नीचे हो गया क्या? ये दिख रहा है, दिख रहा होगा। ओके, चलो ना, तो देखो ब्लू कलर से करेंगे ताकि ठीक से दिखाई दे। एंड के साथ क्या नहीं होना चाहिए था? साई। एंड के साथ साई है तो काट दो, बाकी का देखने की जरूरत नहीं है। फिर कोई कोई सा भी एक ले लो। कोई सा भी एक ले लो, जैसे ए के साथ, ए मतलब एट द रेट के साथ परसेंटेज होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो सही है। और फिर डॉलर के साथ समेशन होना नहीं चाहिए, पर ये तो है इसलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देख लो, ए के साथ ये होना नहीं चाहिए, ये तो ये मतलब एट द रेट के साथ ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि ऑपोजिट है, तो ये काट दो। अब ये देखो, ये है एन, नहीं तो ऐसे ऐसे कर लो, इधर देख लो, वो एन है, हाँ ये है, ये डॉलर है, हाँ डॉलर है, और फिर ये क्या है, परसेंटेज है, हाँ परसेंटेज है। तो ये तीनों तो अपोजिट नहीं है ना, है ना, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। ये सिंपल था ना ये वाला, समझ गया? ऑपोजिट होना नहीं चाहिए, इसके साथ ये नहीं, इसके साथ ये नहीं, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसे निकाल देना। ओके, तो बस यही चैप्टर था, यही बहुत छोटा सा चैप्टर था। फिर भी देखते हैं और दो क्वेश्चंस करके, उसके बाद थोड़ा क्यूब देख लेंगे। हाँ, वो जो रूबिक्स क्यूब होता है ना, वो वाला, वो सिर्फ फॉर्मूला दे दूंगा, वो इजी है, सभी इजी है, बस आपको करना है। ये क्या है? थ्री पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट कैन कम ऑन द एडजेसेंट फेस ऑफ द फेस कंटेनिंग थ्री ऑन इट। ओ, इसका एडजेसेंट निकाल देना थ्री का, जैसे कि ऑप्शन में ऑप्शन लिख लेता हूँ पहले। 4 and 7, यह 2 and 7, 6 and 4, 7 and 5। ये तो ऑप्शन से समझ में आ रहा है कौन सा आंसर होगा। चलो, फिर भी करना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो adjacent of 3, फाइंड adjacent of 3, और आपका ये क्यूब है, ये वाला क्यूब है, ये वाला, ये वाला 7 2 5 6 4 7 5 2 3। चलो, बोलो कौन सा नहीं हो सकता है? काटो इसमें, देखो पहले तो निकाल दो क्या क्या, ये दोनों से निकाल दो, इन दोनों में क्या सेम है, ये सेम है, तो 7 5 2, मैंने ऐसा किया, तो 7 7 4 6, तो ये दोनों ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्या रह गया? 3, तो इससे मिल जाएगा, क्योंकि 3 का ऑपोजिट 7 नहीं हो सकता, तो यहाँ मांग गया 3 का ऑपोजिट एडजेसेंट ले आओ। हाँ नहीं, 3 का ऑपोजिट 7 है, 3 का एडजेसेंट 7 नहीं हो सकता, तो जहाँ पर 7 है वो काट दो, जहाँ पर 7 है वो काट दो, जहाँ पर 7 है वो काट दो, बाकी का आंसर बन जाएगा। ओके, मैं लास्ट दे रहा हूँ, हाँ, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम डाइस। इसके बाद हम क्या करेंगे? हवन करेंगे इसके बाद हम वो करेंगे क्यूब।
उसमें सिर्फ 4 फॉर्मूला होता है, वो सिर्फ याद करना है। Last, three positions of a dice are given below. What can come on the adjacent face of the faces of the face containing 4 on it? तो इसका 4 adjacent 4 निकाल दो। ऑप्शन है 7 and 5, 3 and 7, 7 and 6 और 6 and 5। ये सेम है क्या क्वेश्चन? नहीं सेम नहीं है। ये है अपना क्यूब, ये सेम क्यूब ही है, हाँ सेम क्यूब ही है, बस थोड़ा पोजीशन चेंज हो गया। सेवन 3 5 3 4 5 4 5 4 6 5 6 5। ओके, बोलो कौन सा हो सकता है? एडजेसेंट ऑफ 4, तो 4 का ऑपोजिट निकाल दो और हटा दो। वही दोनों में अगर देखोगे तो क्या है, 3 है, 3 है 5 है, 3 है 5 है, तो 4 का ऑपोजिट तो एक ही बार में आ गया 7, तो 4 का ऑपोजिट 7, जो उसमें 7 है वो काट दो, 7 है काट दो, तो ये वाला आंसर बन जाएगा। और अगर इन दोनों में देखा तो इन दोनों में देखोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में 4 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ये कैसा है? ओह ये तो दो सेम है ना, दो सेम है ना, तो ये क्यों करोगे, ये काहे करोगे? इसमें 4 सेम है और 5 सेम है, 4 सेम है और 5 सेम है, तो 3 का ऑपोजिट 6 है, 3 का ऑपोजिट 6 है। बस इतना ही समझ में आया इसमें। हाँ इसमें आपको 4 का ऑपोजिट पता नहीं चला, 5 का ऑपोजिट पता नहीं चला, तो फिर इसको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर ना? हमें मांग रहा है 4, तो अगर ये दोनों को यूज़ करोगे, पहले तो मिली एक ही को यूज़ करके हो गया, अब अगर ये दोनों को यूज़ करोगे, इसमें 5 है, 5 3 7 5 6 4, तो हो गया 4 का ऑपोजिट मिल गया 7। हाँ 3 का ऑपोजिट यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, और 5 का ऑपोजिट जो रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया, 3 4 5 6 7, हाँ 2 रह गया ना, 2 शायद दिया भी नहीं है, 5 का ऑपोजिट वो हो जाएगा जो नहीं दिया गया। क्लियर ना? तो ये चैप्टर हटाओ, हटाओ इसको, इसे हटाओ। अब देखो रूबिक्स क्यूब में ना कैसे करते हैं, मैं छोटा वाला पहले करके देता हूँ। क्या है वो ब्लैक मार्कर, ये रहा। देखो रूबिक्स क्यूब कैसा होता है, पता है ना, वो सॉल्व जो करता है रूबिक्स क्यूब, तो वो वाला ना, यहाँ कटा हुआ होता है बॉक्स, छोटा छोटा क्यूब्स होता है, छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, ठीक है ना? अभी ये कितना सारा क्यूब है, छोटा छोटा क्यूब, अब बोल नहीं पाओगे, इसमें बोल पाओगे ये छोटा सा है, पर आपको क्या करना है पता है, इसमें देखो क्या क्या साइज है। ये तो बहुत बड़ा भी हो सकता है ना, ये तो देखो ना, कुछ ऐसा बड़ा भी हो सकता है,
इतना सारा ना, तो ऊपर भी ऐसा, सामने इधर साइड भी ऐसा, ऐसा हो सकता है ना। तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको निकालना है कितना सारे क्यूब्स है, कॉर्नर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है देख, पता है, ऐसा दिया जाएगा कि ये जो एज है, ये सोचो ये 15 सेंटीमीटर है, ओके। ये जो एज है, ये सोचो 5 सेंटीमीटर। हाँ, तो आपको एन निकालना है, एन पहले। एन क्या है, एन, एन है बिग या फिर बिगर एज, बिगर एज लेंथ ना, ये तो लेंथ ही है ना, लेंथ। और नीचे होगा स्मॉलर, स्मॉलर एज लेंथ। बिगर एज कितना है, 15 है। स्मॉलर एज कितना है, 5 है, तो 3। ओके। अब भी अगर बोले यहाँ पर छोटा छोटा क्यूब कितना है, छोटा छोटा क्यूब कितना है, ये एक छोटा, ये एक छोटा, तो तब हो जाएगा स्मॉलर क्यूब। देखो ऐसा होगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू एन क्यूब कर देना। एन क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3 मिला तो 3 क्यूब बन जाएगा 27। तो यहाँ पर बोल सकते हो 27 है, ठीक है ना। अभी अगर ये बड़ा वाला दिया, हाँ ऐसा कुछ कुछ बड़ा दे दिया, जैसे कि बिगर साइज दे दिया 36 सेंटीमीटर, और छोटा वाला दे दिया 6 ना, छोटा वाला दे दिया 6, तो आप क्या करोगे, लैंग्वेज पे दे देगा, लैंग्वेज दे, तो आप क्या करोगे, एन निकालोगे। एन कैसे निकालोगे, बड़ा वाला भाई छोटा वाला, तो ये बन रहा है 6, तो एन निकल गया 6। अब अगर बोला छोटा कितना पीसेस है, तो आप 6 का क्यूब कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। तो 6 का क्यूब करोगे तो कितना बनेगा, 216, 216 बनेगा ना। देखो 6 6 36, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 19 21। ओके, समझ में आ गया। और अगर n आपका 8 आया, तो 8 का क्यूब क्या होगा, 500। 500 कितना होगा, हाँ 512 आएगा क्या, 512। ये क्या है, एन क्यूब, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, हाँ कुछ भी दे सकता है। हाँ क्योंकि ड्रॉ करके तो देगा नहीं, लैंग्वेज में बोल देगा कि बिगर साइज ऑफ द साइड, ये वाला बिगर एज लेंथ इतना है। हाँ इसको एज भी बोलते हैं ना, एज या फिर साइड। और ये स्मॉलर, ये वाला, हाँ। अगर एन 8 दे दिया, या फिर लैंग्वेज में बोल दिया एन, मुझे बोला 8, तो क्या करोगे, एन का क्यूब मतलब 8 8 8, 8 8 64, और 8 8 4 32, 3 48 49 50 51 51। तो हो गया, एक चीज हो गया, क्या हो गया, स्मॉलर नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर, हाँ स्मॉलर या फिर टोटल, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। ये कैसे निकालोगे, एन क्यूब। अब देखो, अब क्या क्या है इसमें, हर क्यूब में ना 3 साइडेड होता है। देखो ये वाला साइड देखो, कॉर्नर, कॉर्नर ये है कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, कॉर्नर, कॉर्नर में कितना साइड दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 3 साइड दिखाई दे रहा है हर जगह, दिखाई या पेंटेड, सोचो, पेंटेड, पेंटेड कितना साइड पेंटेड है, 1 2, और ये साइड, क्योंकि बाकी का तो अंदर है, बाकी का ये एक ये पोर्शन, ये तो अंदर है, इसके इधर है, नीचे वाला है, तो ये सब अंदर है। यहाँ भी कितने साइड दिखाई देगा, दिखाई मतलब तुम्हें दिखाई देगा 2, पर बाहर कितना है, एयर से कितना कनेक्ट हो रहा है, 3, 1 2, नीचे वाला 3, यह भी 1, उधर 3, इधर 3, मतलब उधर 1 इधर 1, 3। समझ में है ना। तो कॉर्नर का ऐसा देगा, कॉर्नर भी बोल सकता है, या फिर बोलेगा 3 साइडेड पेंटेड या कलर्ड, 3 साइडेड पेंटेड। तो तब क्या बोलोगे, हमेशा 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और वो पीछे वाला 8, 1 2 3, जितना भी बड़ा होने दो, जितना भी बड़ा क्यूब होने दो, एन जो भी होने दो, कुछ भी होने दो, पर 3 साइडेड
पेंटेड जो है वो कितना होता है, 8 होता है। समझ में आ गया? ये दो चीज़ें याद रखना पहले। हाँ, अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ में आ गया ना? अब देखो मैं और एक चीज़ बोलता हूँ। इसे बोलता है सेंटर क्यूब, इसे बोलता है सेंटर क्यूब, इसे बोलता है मिडिल 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 क्यूब, क्योंकि ये मिडिल में है ना। देखो ना, मिडिल में है, मिडिल में है, मिडिल में है, मिडिल में है। तो अब भी अगर पूछा मिडिल में जो है वो कितना फेसेस पेंटेड है, दो, क्योंकि ये और ये, यहाँ भी ये और वो, यहाँ भी ये और वो, और बाकी का दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है, एक पीछे है, तो वो सब दिखाई नहीं देगा। तो मिडिल वाला सिर्फ दो फेसेस दिखाई दे रहा है। हाँ, सेंटर वाला कितना फेसेस दिखाई दे रहा है, या फिर पेंटेड है एक, सिर्फ एक ही फेस। यहाँ पर कितना सा सेंटर है, देखो ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर, सेंटर 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 सेंटर, इतना सारा सेंटर है। तो हमेशा एक सेंटर नहीं होता है, कभी कभी बहुत सारा सेंटर होता है, और कभी कभी कॉर्नर तो हमेशा चार ही होगा। मिडिल भी बहुत सारा होता है, इधर मिडिल, ये मिडिल, ये मिडिल, ये मिडिल, ये मिडिल, ये मिडिल, मिडिल मिडिल, हाँ मिडिल 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 मिडिल, हाँ एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, या भी पाँच होना चाहिए था, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब तो नहीं, तो ये तो रेक्टेंगल बन गया, तो समझ लेना ये अभी पाँच पाँच है ना। तो देखो, या पाँच, या पाँच, या पाँच, फिर इधर भी है, और इधर डबल काउंटिंग हो जाएगा क्योंकि ये तो सेम ही है ना, सेम ही है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ भी जो होगा, ये तो ये वाला ही क्यूब ही काउंट कर रहा है, तो ये तो सेम ही है, तो इसका भी फॉर्मूला है। बस मैं अभी क्या समझाने वाला था, ये समझाने वाला था कि मिडिल जो होगा, मिडिल ये होगा टू साइडेड पेंटेड, टू साइडेड पेंटेड, टू साइडेड, टू साइडेड, इसका फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ। और जो सेंटर होगा वो होगा वन साइडेड पेंटेड, वन साइडेड पेंटेड। हाँ, क्लियर ना? और एक ग्लास बचा है, इन दोनों का मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, साफ करके अच्छा से दूंगा। और एक बचा है क्या, इनर, इनर इनसाइड भी तो है ना, देखो ना ये क्यूब से भरा भरा हुआ है, पर इनसाइड अंदर भी एक होगा, कम से कम एक तो होगा, इसमें तो एक तो है। ये तीन सरफेस दिखाई दे रहा है, तीन दे रहा है, तीन दे रहा है, तीन दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का एक दिखाई दे रहा है, नीचे का एक दिखाई दे रहा है, तो बीच का एक तो रहेगा। यह भी बीच में कुछ कुछ है, यह एक से ज्यादा रहेगा बीच में, जो दिखाई नहीं देता है, वो एयर से कनेक्ट ही नहीं होता है, उसका एक भी सरफेस दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो उसे बोलते हैं इनर क्यूब। चलो इन सब का फॉर्मूला दे देता हूँ। देखो, पांच फॉर्मूला ना, ओके। एक है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, कितना है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, एन क्यूब। हाँ, और एन कैसे निकालोगे, बिगर क्यूब एज, या फिर बिगर एज, एज लेंथ, हाँ, स्मॉलर क्यूब एज, स्मॉलर वाला नीचे होगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो गया ये। कॉर्नर, कॉर्नर होता है थ्री साइडेड पेंटेड, ये हो रहा है थ्री साइडेड पेंटेड, मतलब आठ, कॉर्नर हमेशा आठ होता है ना। अब होता है मिडिल, मिडिल मतलब टू साइडेड ना, टू साइडेड पेंटेड, कुछ भी दे सकते मिडिल, या फिर टू साइडेड पेंटेड, पेंटेड। अभी फिलहाल ये लिखो, मैं बाद में कुछ और ऐड करूँगा। मिडिल, ये मिडिल हो गया। हाँ, फिर क्या था, इनर तो था, हाँ हाँ, मिडिल हो गया, सेंटर, सेंटर जो दिखाई देता है, हाँ, वन साइडेड पेंटेड, ये भी, ये लिखो, ओके। और एक
इनर ना, इनर जो दिखाई नहीं देता है, जो अंदर है। तो और नो साइडेड पेंटेड, वो पेंट किया ही नहीं जा सकता, वो अंदर है ना। नो साइडेड पेंटेड, नो साइडेड पेंटेड, वो कितने, वो उसका भी ये लिखो, लिखा। अब देखो, जो मिडिल साइडेड पेंटेड है ना, यहाँ 12 दे दो। जो सेंटर पेंटेड है यहाँ 6 दे दो, और यहाँ स्क्वायर दे दो। और जो इनर साइडेड पेंटेड है वहाँ क्यूब दे दो। मैंने सब बोल दिया क्या? 1 2 3 4 5, और कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो ये फॉर्मूला यूज करके ही आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, ऐसा दे देगा कि एक क्यूब है, जिसका जो लेंथ है क्या का बिगर साइड, उसका दे देगा 20। और एक स्मॉलर, और इसको ऐसे काटा कि एक स्मॉलर वो जो है ये 4 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। तो तुम्हारा ये सब निकालने देगा, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? एन निकालोगे। एन 20/4 मतलब 5 आ रहा है। तो एन क्यूब निकाल दोगे तो टोटल कितना आ रहा है? एन क्यूब हमेशा नीचे, अगर मांगा तो कर देना। एन क्यूब कितना आएगा? 5 × 5 × 5 बन जाएगा 125। फिर ये सब में पुट कर दोगे, एन का वैल्यू पुट कर दोगे। एन का वैल्यू क्या कितना मिला? 5 मिला। तो 5 पुट कर दोगे, फिर ये सब कर दोगे, स्क्वायर क्यूब ये सब कर दोगे, तो आराम से हो जाएगा। टाइम हो गया क्या? हाँ, टाइम तो हो गया। तो मैं क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए और इंटरनेट से आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, तो याद रखना। हाँ, ये सेंटर, इनर, सब कुछ याद रखना। और फिर क्या करें? ठीक है ना? क्लियर ना? मैं फिर से एक डायग्राम करके फिर से एक बार बोल देता हूँ। ये है क्यूब, ये है क्यूब, ये है लार्जर, ये बिगर क्यूब एज। अब छोटा छोटा क्यूब काटना है, कितना काटना है वो दे देगा, स्मॉलर एज क्यूब। फिर ये कट जाएगा। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब एन क्यूब से आ जाएगा। एन क्यूब एन मिलेगा ऐसा, और क्यूब आ गया। कॉर्नर क्यूब हमेशा 8, 4 5 6 7, और वो वाला पीछे वाला 8, हमेशा 8। कितना साइडेड होता है पेंटेड? 1 2 3, 1 2, नीचे वाला 3, और बाकी का 3 अंदर है, वो दिखाई नहीं देता है। मतलब वो क्यूब को ऐसे ऐसे घुमाओगे फिर भी नहीं दिखाएगा, वो खोलना पड़ेगा। तो 8 होता है। मिडिल मतलब ये मिडिल, ये मिडिल, ये मिडिल, मिडिल 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 मिडिल। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 है। इसका मतलब 12 × 6 मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सरफेस भी सेम है, सेम है, सेम है ना। ये तो एक ही क्यूब है ना, ये खोलोगे तो ये पूरा आ जाएगा ना। क्लियर ना? तो इसलिए इसमें फॉर्मूला लगाना मिडिल का, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। मिडिल मतलब ये एज वाला ना, एज, टू साइडेड फेस क्या पेंटेड, टू साइडेड पेंटेड, टू साइडेड पेंटेड मतलब मिडिल। सेंटर मतलब ये बीच का जो सेंटर है, ये सब सेंटर है। यहाँ वन साइडेड पेंटेड, वन साइडेड, क्योंकि बाकी का सब 5 साइड अंदर है। वन साइड पेंटेड। इनर, इनर मतलब अंदर एक कुछ है, एक ये कुछ है, क्योंकि मिनिमम एक तो होगा, उसका ये फॉर्मूला लगा देना। ओके, थैंक यू। और अच्छा से करना। हाँ, या प्रैक्टिस करना, कुछ प्रॉब्लम होने से बता देना।